इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। और मैं उससे भी पहले ले चलूँ आचार्य ऋषि के भाव में, तो उन्होंने आज से और उससे पहले चातुर्मास आचार्य ऋषि हुआ था आपका 2015 में। तब यहाँ पे ये शांति धारा, सोने की शांति धारा और सोने के कलश, आचार्य ऋषि नहीं भावना भाई थी कि भाई यहाँ पर तो इतना बड़ा समाज है, इतना समाज है, प्रतिष्ठित समाज है, तो यहाँ पर अभिषेक जो है सोने के कलशों से होना चाहिए। समाज ने भावना भाई महाराज जी ने हमें प्रमोशन दिया और समाज ने भावना भाई, तो तुरंत ही शायद उसी दिन दीपेन बाबू शायद एक दिन में ही वो 4 कलश और सोने की झाड़ी यहाँ पर एक दिन में ही बन गई थी। कि हे पार्श्वनाथ देव मेरी तुम करो सहार,
हे पार्श्वनाथ देव मेरी तुम करो सहार, करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ बस जाओ रोम रोम में, हर श्वास में मेरे, आँखें हो खुली या हो बंद दर्श हो तेरे। बस जाओ रोम रोम में, हर श्वास में मेरे, आँखें हो खुली या हो बंद दर्श हो तेरे। हर भव में हर जन्म में तुम ही बनो भरतार, हर भव में हर जन्म में तुम ही बनो भरतार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ न मांगो कोई संपदा, न कोई पद चाहूँ, कर जोड़ कर है नाथ इतनी प्रार्थना करूं। न मांगो कोई संपदा, न कोई पद चाहूं, कर जोड़ कर है नाथ इतनी प्रार्थना करूं। जब भी तेरा दर्शन करूं श्रद्धा बढ़े हर बार, जब जब तेरा दर्शन करूं श्रद्धा बढ़े हर बार। करती हूँ तुमसे विनती, ये विनती करो स्वीकार। हे पार्श्वनाथ। और आचार्य भगवान के चरणों में भी 2 पंक्तियाँ बस, कि कैसे हैं आचार्य भगवान कि वात्सल्य की मूर्ति है, संस्कारी की है खान, प्रेम दयार करुणा की भरमार है। आचार्य श्री को देखिए और सुनिए मेरी पंक्तियाँ कि वात्सल्य की मूर्ति है, संस्कार की है खान, प्रेम दयार ममता की भरमार है। मंद मुस्कान औषधि का करती है काम, वाणी में इनकी जैसे घुला समय सार है। मन में वैराग्य धार सत्य अहिंसा की राह, मन में वैराग्य धार सत्य अहिंसा की राह, चल रहे हैं दृढ़ता से क्षमता पार है। मन में वैराग्य धार सत्य अहिंसा की राह, चल रहे हैं दृढ़ता से क्षमता पार है। और बन के निर्ग्रंथ अरिहंत होने जा रहे हैं, ऐसे मुनि संत को प्रणाम बारंबार है। बन के निर्ग्रंथ अरिहंत होने जा रहे हैं, ऐसे मुनि संत को प्रणाम बारंबार है। कि वचनों में मृदुता है, रोम रोम कोमल है, संकल्प लेकिन इनके जैसे चट्टान है। मिले अपमान प्रशंसा मिले उपहास मिले, हर स्थिति में इनकी समता समान है। और कैसे महिमा में गाऊं किसकी मैं उपमा दूं, कौन यहाँ जग में इनके समान है। कैसे महिमा में गाऊं किसकी मैं उपमा दूं, कौन यहाँ जग में इनके समान है। उस दिव्य छवि के गुणों का क्या बखान करूं, जिनकी चरण धूलि भी कुंदन समान है। उन दिव्य छवि के गुणों का क्या बखान करूं, जिनकी चरण धूलि भी कुंदन समान है। मोस्ट भगवान। महानुभाव, प्रसंग है श्री जी के रथ यात्रा महोत्सव का। यात्राएं तो जीवन में इंसान प्रतिपल प्रति समय प्रति क्षण कर रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि जो यात्रा देव शास्त्र गुरु के संग की जाती है, वह उसकी यात्रा मोक्ष की यात्रा, मोक्ष की ओर जाने वाली यात्रा कहलाई जाती है। अन्यत्र तो रोज आप घर से जब बाहर निकलते हो तो एक पथिक बन के ही निकलते हो। संसार में यदि कोई आपसे पूछे कि संसार में पथिक कौन है, राहगीर कौन है, तो आचार्य कहते हैं कि जिसका पथ सुगम है, सरल है, सच्चा है, वही पथिक वर्तमान में सच्चा पथिक है। वही व्यक्ति राहगीर है जो अच्छी राह से गुजरता है।
अच्छी राह पर चलता है वही वर्तमान में सच्चा राहगीर है। हो सकता है कि राह में कई तरह की वस्तुएं पड़ें जो अशोभनीय है, जो हमारे लिए योग्य नहीं है, लेकिन जो सच्चा राहगीर होता है वह उन वस्तुओं पर नजर नहीं डालता, बल्कि अपनी वस्तु जो चाहिए है उस पर लक्ष्य रहता है। यदि आपसे कभी कहा जाए कि जाओ बाजार जाओ और बाजार जाकर टमाटर लेकर आइए, आप दुकान पर जाओगे, वहां बहुत सारी सब्जियां हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, दाम में कम भी है, लेकिन टमाटर नहीं है, तो क्या आप उस दुकान पे सामान लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वह टमाटर लेने का है। सब कुछ है लेकिन टमाटर नहीं है। उसी प्रकार से संसार में सब कुछ है, संसार में भौतिकता की चकाचौंध में चारों तरफ हर कुछ है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो संसार में ना हो? लेकिन संसार में यदि नहीं है तो मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। इसलिए सारे के सारे संत और तीर्थंकर भगवान जो हुए, परमात्मा हुए, उन्होंने मोक्ष की डगर पकड़। आज यहाँ पर प्रसंग है ग्रीन पार्क जिन मंदिर में लगभग 2 वर्ष पूर्व चंदापुर भगवान जी के मोक्षराग महोत्सव पर 9 मार्च को पुष्पवंत भगवान की प्रतिमा और पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विधिवत पंचनाग होने के बाद में विराजमान हुई थी। और हर साल मार्च के महीने में भाव रखा है कि यात्रा को निकालेंगे। चूँकि आज थोड़ा सा अष्टानिका पर बीच में आया, इसलिए जो काम पहले सप्ताह में होना चाहिए वो आखिरी सप्ताह में हो रहा है। समस्या यहाँ पर यह है कि इंसान चाहता है कि कोई भी धार्मिक काम हो तो कौन से दिन हो? रविवार को हो। रविवार को हो तो कम से कम हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे। अरे भाई, चाहे धार्मिक काम रविवार को हो, सोमवार को हो, मंगलवार को हो, आप तो जब पुण्य का अवसर मिले, जब श्री जी आपके घर के सामने से निकल रहे हैं, आप तो थाली में दीपक लेकर, आरती लेकर वहां पर भगवान की आरती के तैयार हो जाना। जिस दिन आप भगवान की आरती कर रहे हो उसी दिन आपके 7 बार हैं, रविवार छोड़िए 7 बार आपके साथ में हो जाएंगे। आप करने का प्रयास तो करें। और ये जीवन का बहुत दुर्लभ पुण्य होता है। गुरु तो आप आहार लगाओगे, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है बोल के पड़गाओगे, गुरु आपके चौके में आ जाएंगे। लेकिन भगवान का दौरापेक्षण करने का अवसर, 3 लोक के नाथ जिनके कारण पूरी सृष्टि चल रही है, इनका दौरापेक्षण करने का अवसर, उनकी मंगल आरती करने का अवसर कब मिलता है? जब श्री जी आपके घर के पास से यदि रथ यात्रा में निकल रहे हैं तो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके घर के सामने क्या, गली में क्या, मोहल्ले में भी भगवान का रथ नहीं पहुंच पाता। तो ये आपका पुण्य है। और हमेशा ये भावना भाएं कि जब भी कोई पुण्य का अवसर मिले, उस पुण्य का अवसर हम लोग एक हाथ से नहीं अपितु दोनों हाथ से बटोरने का प्रयास करें। कल संध्या काल में मैंने बताया था आपको कि आपका पुण्य है। इंसान के ये 2 हाथ हैं। जब ये दोनों हाथ जुड़ते हैं तो 2 तरह से जुड़ते हैं। एक तो जब दोनों हाथ इस तरह से होते हैं तो ये प्रार्थना के हाथ होते हैं, और जब ऐसे खुलते हैं तो याचना के हाथ होते हैं। आप जैन समुदाय के लोग हैं, आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे हाथ कभी ऐसे नहीं होते। हमारे हाथ जुड़ते हैं जो कि प्रार्थना का प्रतीक होता है, याचना का प्रतीक नहीं होता। ये हमारे परमात्मा की कृपा, गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर है कि इन्होंने क्या किया है कि हमारे हाथ प्रार्थना के लिए जोड़े हैं, याचना के लिए कभी उन्होंने हाथ को खड़ा नहीं किया। हमेशा ये भाव भाना चाहिए, प्रत्येक जीव को सोचना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं वह परमात्मा आपकी देन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में साधन है, पैसा है, द्रव्य है, सब कुछ है, लेकिन शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वह जिन मंदिर में आकर भगवान का अभिषेक कर पाए, जिन मंदिर में आकर भगवान का अभिषेक देख पाए, अपने हाथों से गुरु की अंजलि में आहार दे पाए, अपने हाथों से रास्ते में चलते किसी जीव को करुणा दान कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है, वह घर में कहते भैया मेरे से हाथ लगवा लो और जाके मंदिर में दे देना। ऐसा होता है। तो हमारी स्थिति ऐसी कभी ना बने, लेकिन बनने वाली हो उसके पहले अपने हाथ से करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि संसार का नियम है।
आप घर में सुंदर सा भोजन बनाते हो, गेहूं आता है, चावल आती है, दाल आती है, लेकिन आपसे कहा जाए कि जो गेहूं का बोरा है, चावल का बोरा है, दाल का बोरा है, वह घर के नीचे रखा है, आप कंधे पर रख कर ले आओ, ला सकता है कोई? नहीं ला सकता। ये संसार का एक विचित्रता है कि जो कंधे पर उठाता है वह खा नहीं सकता, और जो खाता है वह कंधे पर उठा नहीं सकता, क्योंकि जो बोरा उठाने वाले जीव हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको तो जो मिल गया मिल गया। खाने का अधिकार आपको है, और खाने के साथ साथ में आपको इतना अधिकार परमात्मा ने दिया कि आपके घर में चावल कुकर में पक रहे हैं और यहां पर उसके पहले मंदिर में आप चावल चढ़ाते हो। ये मात्र जैन समुदाय में, जैन संप्रदाय में होता है कि पहले मंदिर में अर्पण किया जाता है, उसके बाद में हमारे पेट में जाया करता है। तो जब भी आपको अवसर मिले, शुभ कार्य करने का अवसर मिले, तो आप उस कार्य को दोनों हाथ से करने का प्रयास करें। रत्न करो, प्रारंभ करो। प्रश्वीदितापमल मुक्तिमपि प्रकेष्टे भक्त्या जले जिनपति बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं फं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि। वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय उद्धव शंकराय सत्य ज्ञान भविष्यारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अवयस्माकं मृत्युम अधिगामम अनधिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरीरम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।